बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सर कन्फ्यूजन में ये आते हैं कि हमारे पास मंथली जो सैलरी पे करते हैं 30 के हिसाब से, 31 के हिसाब से या 28 होते हैं फ़ेब के, तो 28 दिन के हिसाब से पे करनी है। और एक ऐसी शीट बनाएंगे इसमें जिसमें हम प्रेजेंट एब्सेंट कैलकुलेट करेंगे और प्लस ऑटो यहाँ पर सैलरी कैलकुलेट हो जाएगी। और प्रेजेंट भी हर डेली की हमें उसमें ऐड नहीं करनी, क्योंकि प्रेजेंट हमारी ज़्यादा होती है, एब्सेंट हमारी कम होती है। तो हम एक शीट में जाकर सिर्फ एब्सेंट की डेट लिखेंगे और ए लिखेंगे, वहाँ हमारी वो ए अपडेट हो जाएगी और बाकी हमें प्रेजेंट के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये कैसे होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कंट्रोल, सारा ये आज की इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। अब इसमें फर्स्ट हमारी मेन शीट होगी और एक होगी हमारी हेल्पर, और एक प्लस क्लिक कर रहा हूँ मैं, डबल क्लिक, ये होगी हमारी कंट्रोल शीट। अब हेल्पर में हमें मंथ और ईयर को ड्रैग करना है यहाँ पे। अब इसी तरह 2026 से जितने ईयर तक बना रहे हैं वो रिकॉर्ड हम इसमें ऐड कर लेंगे। तो ये हमारी हेल्पर शीट में जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें आएंगी वो हम इधर मेंशन करेंगे। अब ये मंथ और ईयर शीट 1 में यहाँ पर ऐड होंगे। यहाँ पे सीरियल आ गया, एम्प्लॉय नेम आ गया, ड्रॉप बना लेंगे ड्रॉप डाउन के लिए, डेटा वैलिडेशन में लिस्ट, सोर्स, हेल्पर में जाएंगे ऑल कॉलम मंथ, कॉमा, सेम इसी तरह ईयर, डेट, लिस्ट, सोर्स, ऑल कॉलम ईयर। अब इसमें से सिलेक्ट हो जाएगा जो मंथ हम करंट बना रहे हैं या फिर ईयर, और होम से अलाइन, सेंटर, मिड, बोल्ड, ये यहाँ पे आ जाएगा हमारा। अब नेक्स्ट इसके साथ डेट ऑप्शन ऐड करना है हमें, तो डेट के लिए डेट वैल्यू, अब यहाँ पे ईयर आ गया, कॉमा, मंथ। अब मंथ में हम टैक्स में है, इसको नंबर में कन्वर्ट करने के लिए एंड परसेंट लगाएंगे मंथ, और फिर यहाँ ब्रैकेट क्लोज करेंगे इक्वल, और फिर डे कर देंगे 1, इंटर। और शॉर्ट रखने के लिए यहाँ से हम फर्स्ट कस्टम और 2 दफ़ा डी, ओके, सेंटर। अब यहाँ पर स्टार्ट डेट के लिए हम यहाँ पर डेट वैल्यू फंक्शन लगा देंगे 1, एंड परसेंट, यहाँ पर आ जाएगा ये मंथ सेल, और फिर एंड परसेंट ईयर सेल, और यहाँ पर डेट वैल्यू ब्रैकेट क्लोज, इंटर। और इसका डेट फॉर्मेट कंट्रोल शिफ्ट हैश। अब ये आ गया। और एंड डेट के लिए हम एंड डेट लगाएंगे और इसको ई ओ मंथ फार्मूला यूज़ करेंगे, फर्स्ट डेट, कॉमा, 0 और ब्रैकेट क्लोज। सेम यही फॉर्मेट इसमें भी अप्लाई करना है। यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे, डबल क्लिक, अगर हैश बने हुए आ रहे हो एडिट। अब हम यहाँ पर फार्मूला यूज़ करेंगे इक्वल, इफ, ब्रैकेट ओपन, और 1 वाला सेल लेस देन हो इसके, ये एंड ऑफ मंथ डेट होगी, यानी मार्च है तो अभी 31 लास्ट होगी। तो यहाँ पर आप F4 करेंगे इसको, इस वाले सेल को, एंड ऑफ मंथ वाले, और कॉमा कर देंगे अगर ये लेस देन हो इसके, तो इसमें +1 चलाएं, नहीं तो फिर 2 इन्वर्टेड कॉमा 4 ब्लैंक। सेम आ गया। अब इसी को हम 30 जहाँ तक हमें फिल करना है, 31 से आगे तक होगा तो वो ब्लैंक हो जाएगा। अब 31 मैक्सिमम होगा तो इसलिए एक्स्ट्रा ड्रैग नहीं करेंगे, डिलीट कर रहा हूँ मैं यहाँ से। और इसी के साथ ये आ गया हमारा, राइट क्लिक, इंसर्ट कर लेते हैं एक रॉ, और यहाँ पे टैक्स सेल, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, डी 3 टाइम, तो टैक्स आ जाएगा इसमें। और यहाँ लास्ट जो होगा वो 30, कंट्रोल R फॉर राइट। अब ऑल सेलेक्ट के बाद सेट करेंगे इसको, स्पेसिस को, डबल क्लिक, और यहाँ से इसको मर्ज कर लेंगे। कंट्रोल के साथ क्लिक, अलाइन, बोल्ड, और यहाँ से इसको भी इसी तरह कर लेंगे, बोल्ड। और यहाँ हेल्पर कॉलम के अंदर जो होगा ये यहाँ पे कैप्स में ले लेंगे, शीट 1, ठीक है। जब जो भी होगा, अप्रैल होगा या फैब होगा, वहाँ तक आप
आपका सीरियल का ऑप्शन फिल होगा। इसी तरह भी करंट मार्च है, एंड ऑफ डेट जो है 28 हो गई। और यहाँ पे अब हम अगर करंट अप्रैल की बात करें तो फर्स्ट हमारी बुध को फर्स्ट डेट है और यहाँ एंड 30 तक जा रहा है। एक कॉलम छोड़कर यहाँ पर टोटल प्रेजेंट, टोटल एब्सेंट, और यहाँ से हमारे पास टोटल डेज नंबर वाली फर्स्ट सेलेक्ट करेंगे ऑल। तो यहाँ पे जो नंबर होंगे वो काउंट हो गए और यहाँ से हम इसको अलाइनमेंट करेंगे सेंटर बोल्ड। तो टोटल डेज, अब मैं अगर यहाँ से अप्रैल की जगह मार्च सेलेक्ट करूँगा तो फिर 31 हमारे पास टोटल आएगा। देखें यहाँ पे ये हो गया, अलाइन सेंटर कर लें, बोल्ड कर लें इसको भी। और यहाँ पर हमारे पास बेसिक सैलरी का ऑप्शन ऐड हो, यहाँ आ गया बेसिक सैलरी और यहाँ नेम आ जाएंगे। फर्स्ट हमारे पास इफ़ सेल बराबर ब्लैंक कॉमा, तो यहाँ भी ब्लैंक हो, नहीं तो रॉ फंक्शन ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज -4 ड्रैग, और इसके साथ ही जो होगा वो नेम आ जाएंगे एम्प्लॉई। जैसे ही नेम इंटर करेंगे तो उसका सीरियल नंबर ऑटो आ जाएगा, एम्प्लॉई नंबर कर लें या कोड कर लें। इसी तरह इसको हम ड्रैग करेंगे। अब बेसिक के अंदर इनका बेसिक रिकॉर्ड जो होगा सैलरी वो हम ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पर प्रेजेंट लगी हुई है और एब्सेंट जो होगी वो हम कंट्रोल शीट यहाँ से अप्लाई करेंगे। तो इधर हम एक कॉलम ऐड करेंगे। अब कोड हमारे पास डायरेक्ट हम लिखें उसका नेम यहाँ पे आ जाए। अब कोड जो शीट 1 पे हमारे पास असाइन हुए हैं ये हम कर लेते हैं EMP कोड, एम्प्लॉय कोड। अब 1 लिखें तो एम्प्लॉय का जो 1 नेम है वो यहाँ पर आ जाए हमारा। तो इधर हम कोड इंटर करें और यहाँ नेम ऑटोमेटिक आए। यहाँ पर वी लुकअप लगाएंगे, इफ़ सेल बराबर ब्लैंक है कॉमा, 2 इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ भी ब्लैंक हो जाए, नहीं तो वी लुकअप लगाएं। अब ये सेल जो भी कोड आ रहा है इसमें आप कॉमा शीट 1 पर जाएं और यहाँ से ये दोनों कॉलम सेलेक्ट करेंगे फुल हेडिंग के पास से, और कॉलम 1 कोड और नेम 2 है तो यहाँ पर कॉलम 2 और ब्रैकेट फॉल्स ब्रैकेट क्लोज, इफ़ का ब्रैकेट भी क्लोज। और इसको भी हम C100 तक लेके जाएंगे। 100 नेम बॉक्स, शिफ्ट एंटर, कंट्रोल D। अब यहाँ जैसे ही हम 1 लिखेंगे तो जो 1 का रिकॉर्ड होगा हेल्पर अहमद वो आ गया। अब जैसे यहाँ पर हम अयान का जो है लीव लगानी है अयान की, तो अयान ने कोड बताया मेरा कोड है 4, तो हमने यहाँ पे उसका 4 कोड लिखा और यहाँ पर हम इसको कॉन्केटिनेट कर, पहले सेल क्लिक करा कोड और फिर यहाँ पर %, फिर इन्वर्टेड कॉमा माइनस, फिर इन्वर्टेड कॉमा %, और इसके साथ नेम के साथ सॉरी डेट के साथ कॉन्केटिनेट करेंगे और यहाँ पर हम कर देंगे इंटर। अब जिस डेट की वो हाफ लीव कर रहा है तो वहाँ पे हम इंटर करेंगे। अब अप्रैल का करंट मंथ सेलेक्ट करा हुआ है हमने अप्रैल, और यहाँ पे आ जाएगा 2026, इस दिन की इन्होंने लीव ली हुई है। अब यहाँ पर हम इसको ऑटो उठाएंगे। यहाँ से मैं सिलेक्ट अप्रैल कर रहा हूँ और इसके लिए हम इफ़ कंडीशन देंगे। फर्स्ट सेल सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे 1 बराबर है ये ब्लैंक कॉमा, तो यहाँ भी ब्लैंक होना चाहिए। अब जो डेट सेल है इसे हम रो वाइज फिक्स करेंगे F4, उसके बाद कॉमा लगेगा तो यहाँ पर वैल्यू है फॉल्स में इफ़ एरर ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पर वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू में फर्स्ट कोड। अब इसको भी कॉन्केटिनेट करेंगे जिस तरह कंट्रोल शीट में हमने किया था, सोर्स कॉलम बनाया था हमने, उसमें डेट को इसके साथ कोड के साथ कॉन्केटिनेट किया। तो हम यहाँ पर कोड सेल सेलेक्ट करेंगे 3 टाइम F4 कॉलम वाइज फिक्स, तो ये हम करेंगे कॉलम वाइज एब्सोल्यूट। पहले हम करें %, हो रही %, फिर इन्वर्टेड कॉमा और फिर माइनस इन्वर्टेड कॉमा %, और डेट सेल, और इसे हम कर देंगे रो वाइज एब्सोल्यूट। फिर कॉमा लगेगा, ये लुकअप वैल्यू हो गई टेबल एरे के लिए कंट्रोल शीट में, कॉन्केटिनेट कॉलम से लेकर लास्ट कॉलम लीव तक सिलेक्ट। अब 5 लीव का ऑप्शन चाहिए हमें, तो हमने कॉमा लगा 4 करा कॉमा और फिर यहाँ पे कॉलम कर दिया 5 कॉमा फॉल्स और ब्रैकेट वी लुकअप क्लोज किया। इफ़ एरर होगा अगर, यानी अगर कोई यहाँ पर एंट्री नहीं आ रही तो वहाँ शीट में रिजल्ट
क्या होना चाहिए इफ एरर में, तो हमने कहा प्रेजेंट लग जाए वहाँ सबकी। तो ये मंथली ऑटो प्रेजेंट लगी हुई होगी। और फिर उसके बाद जो ऑप्शन आप यहाँ पर ऐड करेंगे, जिस एम्प्लॉय का कोड उसका नेम आ गया, अब वो लीव ले रहा है, हाफ डे ले रहा है, या फिर अर्ली लीव, इन्फॉर्म लीव है, या फिर नॉट इन्फॉर्म लीव, तो वो आप अपनी यहाँ पर ऐड करेंगे और वो ऑटोमेटिक वहाँ पर अपडेट हो जाएगी। और फिर यहाँ पर इफ एरर क्लोज और यहाँ पर इफ ब्रैकेट क्लोज। अब इसको डाउन ड्रैग करेंगे। जैसे ही मैं राइट लेके जाऊंगा तो ये ऑल मंथ की प्रेजेंट लगी हुई आएगी। 10 तक पहले इसको ड्रैग करके देखते हैं। 4 अयान की लीव ऐड हो रही है यहाँ पे, अगर ये फार्मूला हमारा सही है। शिफ्ट दबा के राइट एरो और कंट्रोल आर। अब देखें हो गया ना ज़बरदस्त ऑप्शन, क्योंकि लीव हमारी किसी किसी दिन की हमें ऐड करनी होगी, प्रेजेंट हमारी पूरे मंथ की होती है। तो यहाँ से हम इसको ऐड करेंगे। बस जिस एम्प्लॉय का हमने नाम इंटर करा, मिसाल के तौर पे यहाँ पे फर्स्ट मैंने इसको ऐड कर लिया कोड को, तो कोड फर्स्ट का नेम आ गया अहमद, और इसको भी मैं ट्रैक कर लेता हूँ कॉन्केटिनेशन को। इसको जहाँ तक आपने एंट्री करनी होगी इसको सिलेक्ट करेंगे A100 तक, शिफ्ट एंटर कंट्रोल D, ये भी ऐड हो गया। और बस अब आपने यहाँ पर एंट्री करनी है 13 तारीख अप्रैल की जो है वो ये लीव ले रहे हैं, तो मैंने इनकी लीव ऐड कर दी यहाँ पे। अब इसी तरह एक और एम्प्लॉय को देख लेते हैं भाई, यहाँ पे 6 यहाँ पे। अब इसको मैं और आगे की तरफ ट्रैक कर लेता हूँ 14 15। तो देखें इनकी भी लीव आ गई, अहमद 1 की किस तारीख की आ गई, मंडे की। और यहाँ से इनकी भी वेडनेसडे की लीव हाफ डे आ गया, 6 बिलाल और अहमद। तो इस शीट से सारा आपका अटेंडेंस का रिकॉर्ड मेंटेन होता रहेगा। अब इसको हम एंड तक फिल कर लेंगे, कंट्रोल आर। अब देखें यहाँ पे मैंने क्या रखा था, अगर यहाँ प्रेजेंट नहीं होगी ब्लैंक, तो मैंने कंडीशन दी थी ब्लैंक हो जाए। तो अब ये सेल इधर अगर हम आएंगे ब्लैंक है तो सब ब्लैंक हुआ हुआ है, और जैसे ही हम इसको चेंज करेंगे यहाँ से तो वो फिर हमारे पास यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अब टोटल एब्सेंट तक हमने ऐड किया था, हाफ डे और लीव मैंने ऐड नहीं किया इधर। अगर आपके पास आपके केस के अंदर हाफ डे लीव का ऑप्शन मौजूद है तो आप फिर यहाँ पे हाफ डे लीव ऐड कर लिएगा। मैं सिर्फ एब्सेंट को अभी नोट कर रहा हूँ, फार्मूला मैं बता दूंगा आपको। एब्सेंट अब ये तीनों जो हैं किस दिन एब्सेंट हो गए, इन डेट को एब्सेंट हुए, कोड लिख लिया, कॉन्केटिनेट से हमने ऑटो अटेंडेंस लगा ली। और अब यहाँ पर देखें इन लोगों के एब्सेंट मार्क हुए होंगे। अब इसी तरह आपको एंड ऑफ मंथ में टोटल प्रेजेंट टोटल लीव देखनी है इनकी, इक्वल काउंट इफ फर्स्ट से लेके एंड तक, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा प्रेजेंट काउंट करनी है। यहाँ देख लें फार्मूला बार में काउंट इफ ब्रैकेट ओपन फर्स्ट से पूरी रो जो आ रही है लास्ट तक 31 ये सिलेक्ट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा प्रेजेंट देखनी है P, फिर इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज, एंटर और ड्रैग। और फिर यहाँ पर काउंट इफ अगेन सेल फर्स्ट से लास्ट तक, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्या आ जाएगा यहाँ पर एब्सेंट ब्रैकेट क्लोज। ये देख लें फार्मूला बार में, ये फार्मूला यहाँ पे आएगा। ओके करेंगे और ट्रैक करेंगे तो जिस दिन की एब्सेंट होगी वो एब्सेंट यहाँ पर ऐड हो जाएगी। अब इसी तरह जो फार्मूला मैंने बताया ये आप टोटल हाफ डे, टोटल लीव ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और फिर किस हिसाब से कंपनी उसको कैलकुलेट कर रही है, हाफ डे को या लीव को, तो वो आप फिर अपने सैलरी के अंदर से ऐड और डिटेक्ट करेंगे। तो फिलहाल 2 ऑप्शन है। अब ये सैलरी आ गई इनकी बेसिक। अब ये सिस्टम ऑटोमेटिक 28 दिन होंगे तो 28 दिन के हिसाब से टोटल सैलरी कैलकुलेट करेगा, 30 होंगे तो 30, 31 होंगे तो 31 के हिसाब से। अब यहाँ पे अमाउंट हमें इनका कैलकुलेट करना है प्रेजेंट डे के हिसाब से। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इक्वल ब्रैकेट ओपन, फर्स्ट सेल में सेलेक्ट कर रहा हूँ सैलरी बेसिक, डिवाइड कर देंगे टोटल डेज, तो यहाँ पर डे निकल जाएगा इनका। और जो फर्स्ट सैलरी सेल हमने सेलेक्ट करा है इसे हम कॉलम वाइज फिक्स कर लेंगे, 3 टाइम F4 और ये वाला 1 टाइम F4। और फिर यहाँ पर हम इसको जो भी पर डे आ रहा है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ टोटल प्रेजेंट डेज से, एंटर और ड्रैग। अब ये इनका जो सैलरी होगी उनका पे अमाउंट आ जाएगा इस तरह से। अगर हमें यहाँ पर मेंशन करनी है इनकी डिटेक्शन, तो डिटेक्शन के लिए हम यहाँ पे वही करेंगे, फर्स्ट इक्वल ब्रैकेट ओपन सेल सेलेक्ट बेसिक
और यहाँ से अगेन इसको 3 टाइम F4 कॉलम वाइज फिक्स, डिवाइड करेंगे टोटल डेज 1 टाइम F4 और मल्टीप्लाई करा देंगे इसको एब्सेंट से। तो ये इनके एब्सेंट डेज कैलकुलेट हो जाएंगे। अगर आपके यहाँ पर पॉइंट वैल्यू ज़्यादा आ रही हैं तो यहाँ से डिक्रीज से आप इसको कम कर सकते हैं। 2 वैल्यू मैं रख रहा हूँ यहाँ पे। तो ये इनका पेबल अमाउंट हो गया और ये इनकी डिटेक्शन हो गई। अब इसी में हाफ डे आप अपने रूल ऑफिस के हिसाब से या फिर लीव वगैरह को भी इसके अंदर कैलकुलेट कर सकते हैं डिटेक्शन वगैरह में। अब मैं यहाँ से इसको डिक्रीज डेसिमल से कम कर रहा हूँ पॉइंट की वैल्यू, और जो एक्स्ट्रा यहाँ पे फिल हुआ है इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से। करंट जितना भी डाटा एंट्री रिकॉर्ड है उसी हिसाब से यहाँ पे डाटा शो हो रहा है हमारा। अब अगर हम इसको मेंशन करें टोटल सैलरी तो वो ही आएगी जो इनकी बेसिक्स होगी। तो टोटल सैलरी के लिए हम अगर इसको चेक करें प्लस डिटेक्शन के बाद, ठीक है, इसको हम प्लस कर रहे हैं इसके साथ, तो 74। अब देख लें यहाँ पे मैं मेंशन करने के लिए आपको चेक करवा रहा हूँ इक्वल। इसको सिलेक्ट करेंगे, फर्स्ट बेसिक सैलरी को क्लिक करेंगे और एंटर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर सैलरी, और ड्रैग करेंगे इसको तो यहाँ पे देखें टोटल सैलरी जो डिटेक्शन के बाद हो रही है वो वही बनेगी इनकी जो यहाँ पर बेसिक्स होगी। अब जैसे फुल 30 डेज़ है तो यहाँ पे इनकी 42,000 कंप्लीट है, डिटेक्शन कोई नहीं है इनकी, और यहाँ पे भी टोटल सैलरी वही आ रही है जो यहाँ पर इनकी करंट रिकॉर्ड की सैलरी है। अब अगर हम 28 को कैलकुलेट करें इसके तरह से, मैंने इसे चेंज करा यहाँ से फैप, तो अब फैप के हिसाब से क्या कैलकुलेशन होगी, देखिए अब फैप के हिसाब से आ जाएगी सैलरी, क्योंकि अब यहाँ पर कोई डिटेक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो कंट्रोल शीट में अभी हमने अप्रैल की एंट्री करी हुई है। ये टेम्पलेट बना के रखेंगे, फिर हर मंथ की जो भी आपको एब्सेंट हाफ लीव या लीव होगी, एब्सेंट हाफ डे जो भी होगा वो आप यहाँ से कंट्रोल कर रहे हैं। तो अभी इसमें मैं फैप का डाटा ऐड कर लेता हूँ भाई, यहाँ पे मिसाल के तौर पे 2 तारीख फैप, और फिर यहाँ से इसको भी मैं फैप कर रहा हूँ और यहाँ से इसको भी मैं फैप कर रहा हूँ। तो ये मैंने कहा था आपको ऑटोमेटिक सिस्टम होगा, उसी हिसाब से करंट जिनकी डिटेक्शन होगी डिटेक्ट होगी। 28 होगी तो 28 के हिसाब से सैलरी बनेगी, 30 होगी 31 उस हिसाब से पे बन जाएगी उनकी। देखें वही सेम सैलरी बन रही है। तो मंथ चेंज करने से, डेज़ कम होने से, 31 होने से अक्सर कन्फ्यूजन होती है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप इस फॉर्मेट को आराम से हर मंथ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो करंट हम अप्रैल में ही आ जाते हैं। यहाँ पे कंट्रोल शीट में मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ, वापस से डाटा को बैक कर लेते हैं और इसमें फिर आप जो भी न्यू एंट्री करेंगे वो आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है जी। अब यहाँ पे टोटल सैलरी और ये कॉलम मैंने आपको समझाने के लिए ऐड किया था, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ यहाँ पे। अब आ जाते हैं इसकी फॉर्मेटिंग के ऊपर। यहाँ से आपने जहाँ तक इसकी एंट्री करी हुई है यहाँ से इसमें कलर कर लें और बोल्ड कर लेते हैं यहाँ से, और बोल्ड के साथ ये जो एरिया आ रहा है इसको सिलेक्ट करेंगे फर्स्ट, और यहाँ से हम इसमें कलर फिल करेंगे, मोर कलर, ये वाला कलर मैं फिल कर लेता हूँ इसमें, और इसमें कलर मैं कर रहा हूँ ब्लैक, इसके अंदर भी कलर करेंगे ब्लैक, और इसमें भी कलर कर लेते हैं ब्लैक। यहाँ से फॉन्ट जो होगा वो वाइट, और यहाँ से इसका फॉन्ट भी वाइट कर लेंगे। और फिर यहाँ पे हम एब्सेंट को अलग कलर से अगर हाईलाइट करना चाह रहे हैं या बोल्ड वगैरह करना चाह रहे हैं तो वही कंडीशनल फॉर्मेट हाईलाइट इक्वल, और यहाँ एब्सेंट को आप इस तरह से ऑटोमेटिक हाईलाइट करने के लिए कलर यहाँ से सेट कर सकते हैं, जिस कलर से आप चाह रहे हैं कि वो हाईलाइट होकर आ जाए। एब्सेंट को अलग कलर से कर लें और लीफ को अलग कलर से कर लें फिल यहाँ पे। अब इसमें भी मैं कस्टम कर रहा हूँ, इसको मोर कलर, ये वाला कलर कर लेते हैं, और यहाँ से ओके कर रहा हूँ मैं, बोल्ड और कलर रेड। अब देखें ये इसके अंदर एब्सेंट वाले आ गए हाईलाइट होकर, या फिर नॉर्मली बोल्ड करना है या जो भी फॉर्मेट वो आप इस तरह से अपना एब्सेंट प्रेजेंट लीफ को अलग अलग हाईलाइट कर सकते हैं। तो ये सिस्टम ऑटोमेटिक कैसा लगा आपको? आपकी शॉप है, कोई भी बिज़नेस है, उसमें आप इसको यूज़ कर सकते हैं फॉर्मेट को ईजिली। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, आपके लाइक से रिस्पांस से पता चलेगा, और दूसरों के साथ, दोस्तों के साथ भी जिनकी हेल्प होगी उनके साथ भी इसे लाजमी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।